चाइना एक साइड पे पाकिस्तान को जंग में सपोर्ट करता है, दूसरी साइड पे इंडिया से बिजनेस भी कर रहा है। क्या चाइना की जो पॉलिसी है ये बेहतर है? हमें भी ऐसी पॉलिसी रखनी चाहिए। The development, in fact, comes at a time when both countries, China and India, are trying to ease tensions and improve bilateral ties that plummeted following the deadly Galwan clashes in 2020. सवाल ये पैदा होता है कि चाइनीज़ कंपनियां जो हैं वो यहाँ से भाग गई हैं। पाकिस्तान जो है उसकी इकॉनमी जो है वो उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो नज़र नहीं आ रही। Around 280,000 Chinese tourists visited India, 280,000 Chinese tourists. They made up 2.8% of the total inflow. In 2019, almost 340,000 Chinese tourists, Chinese citizens came to India. दो बड़ी इकोनॉमी इंडिया और चाइना, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं। कभी चाइना जो है इंडिया को आंखें दिखाने की कोशिश करता है, तो कभी जो है इंडिया चाइना को जोरदार जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है ये दम तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि खबर थी अमेरिका ने TRF जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व थी उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। आज खबर ये चल रही है कि चाइना ने भी बैक किया है अमेरिका को, यानी कंडेम किया पहलगाम अटैक को। लेकिन ये पाकिस्तान ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकता। हमने चाइना के साथ किया, हम नाकाम। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल सी है भाई, हम तो कुछ चाइना को बेच ही नहीं सकते, चाइनीज ही हमें सब कुछ बेचते हैं ना। और ये तो उनका प्रधानमंत्री भी बोल चुका है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। अपने वेपन बेचने हैं। तो ये दोनों कंट्रीज अगर इंडिया पाकिस्तान को बेचना है तो हम लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही? मेरे ख्याल से इसके अलावा और भी बहुत से इश्यूज हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान से भी, इंडिया से बहुत से लोग कहते हैं जी चाइना ने अपने वेपन बेचने हैं, अमेरिका ने अपने वेपन बेचने हैं, इसलिए वो इंडिया और पाकिस्तान को लड़वाता है। पाकिस्तान के वजीर आज़म जो है वो कल गवर्नमेंट की एक ब्रीफिंग ले रहे थे और कह रहे थे कि जनाब हमें कैसे चाइनीज़ कम्युनिटी को पाकिस्तान में सेव करना है। Our embassy in Beijing made a major announcement today. It will resume issuing tourist visas again. Basically, Chinese tourists can visit India soon, and this is quite significant. India halted these visas in 2020. उसका इंटरेस्ट भारत को तंग करना नहीं है। क्यों तंग करेगा? मेरे इतना बड़ा मार्केट है 140 करोड़, वो अपने इंटरेस्ट देख रहा है इन अफगानिस्तान। सारे हमारे पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, डेवलपमेंट इश्यूज, अदर इश्यूज, डिबेट ट्रम्प की हो रही है। और हम आज भी फैसले कर रहे हैं कि चाइनीज़ को हमने कैसे सिक्योर करना है। चाइनीज़ यहाँ पे नहीं रहे, अब बड़े कम हैं, और जिस तरह बलूचिस्तान की सिचुएशन बनी है तो अब ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों कर रहा है? अगर वो हमारे साथ है तो ये उनके साथ भी बाइकाट करना है, जिस तरह हमारे साथ किया हुआ है। हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाए। मोदी साहब ने बाकायदा तौर पर चाइना से दोस्ती करने का ऐलान कर दिया, और इस बात को जी अप्रिशिएट किया है चाइना की गवर्नमेंट ने। उनकी जो FM है उन्होंने बोला है कि हम तो दोस्तों, यूरोपीय यूनियन द्वारा भारतीय कंपनी पर बैन लगाने के बाद और अमेरिका के कड़े रुख के बाद भारत, चाइना और रसिया, ये तीन देश एक साथ नज़र आ रहे हैं, और इंडिया और चाइना के बीच अब व्यापार भी काफ़ी बढ़ रहा है। और आने वाले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री मोदी चाइना का दौरा कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया सदमे में चली गई है कि देखो, चाइना जो है अपने हथियार बेचने के लिए केवल पाकिस्तान का यूज़ करता है। पाकिस्तान में चाइनीज़ कंपनियां कोई रही नहीं, क्योंकि PLA ने चुन चुन कर चाइनीज़ों को वहाँ पे ठोका है, जिस कारण चाइनीज़ कंपनियां, चाइनीज़ लोग सब भाग गए हैं। और अब रिकॉर्ड एक आंकड़ा आया है कि चाइना के लोग इंडिया घूमने जा रहे हैं, और काफ़ी समय बाद इसमें बढ़ोतरी हुई है। चाइना के लोग इंडिया घूमने जा रहे हैं, और दोनों देशों का भी व्यापार भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया तो सदमे में है कि चाइना ने हमारे साथ पूरे व्यापारिक रिश्ते अब ख़त्म कर रहा है, क्योंकि चाइनीज़ लोगों को पाकिस्तान में चुन चुन कर मारा जा रहा है, जिस कारण अब चाइना इंडिया के नज़दीक आ रहा है। और इंडिया पर यूरोप द्वारा प्रतिबंध जो लगाए गए हैं इंडियन कंपनियों पर, उसके कारण चाइना और इंडिया की नज़दीकियाँ बढ़ रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कह रही है, चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। चाइनीज़ यहाँ पे नहीं रहे, अब बड़े कम हैं, और जिस तरह बलूचिस्तान की सिचुएशन बनी है, हमने तो चाइनीज़ को वो गले से नहीं लगाया जिस तरह हमें उनको लगाना चाहिए था। BLA ने सबसे ज़्यादा टारगेट ही चाइनीज़ को किया, और आपको पता है कि इसके पीछे कौन लोग थे?
बीएलए किसकी प्रॉक्सी के तौर पे काम करते हैं? उनको पता है कि अगर चाइनीज़ पाकिस्तान में रहेंगे तो कारोबार यहाँ पे तो तरक्की होगी। और थैंक्स टू बीएलए जो है बलोच लिबरेशन आर्मी, उन्होंने उनके टारगेट में 3 बड़े टारगेट हैं, चाइनीज़, पंजाबी एंड पाकिस्तान की फ़ौज। ये 3 टारगेट हैं और यही जो है वो आपके जो जिसे कहते हैं ना, जो जो चीज़ों को चलाते हैं यहाँ पे। पंजाबी तो खैर नहीं चलाते, बट वो जो तासुर दिया जाता है कि जनाब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, पंजाब की फ़ौज है, पंजाब की पॉलिटिकल क्लास है, ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज़ वेरी क्लियर कि हमने, चाइना बिल्कुल हमारा फ्रेंडली कंट्री है, पर हमने चाइनीज़ को कोई नहीं वो जिसे कहते हैं ना सेव किया लंबा चौड़ा। अब तो वो पहले होता था सी पैक की बातें होती थी, अब वो भी नहीं होती। अगर होती हैं तो मुझे बताएं। अब चाइना को भी समझ आ गई है कि ये दे आर नॉट सीरियस। चाइनीज़ का मुझे इतना पता चला है कि चाइनीज़ ये ज़रूर कहते हैं कि जितना कारोबार करना है हमारे साथ कर लो, हम आपके साथ कारोबार करने को तैयार हैं, बट बी सीरियस। जिस तरह इंडिया है, चाइना का फ़ायदा इंडिया ने उठाया, हमने तो नहीं उठाया भाई। चाइना का फ़ायदा तो इंडिया उठा गया, हम तो नहीं उठाया। समझ रहे हैं आप बात? सो इस चीज़ का फ़ायदा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना हमारा फ्रेंडली मुल्क है। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चाइनीज़ वो ब्रीफिंग ले रहे थे। पूरी दुनिया के अंदर चाइनीज़ को गले से लगाया गया कि यार ये पैसे लेके आ रहे हैं, हमने चाइनीज़ को भगा दिया, ठीक है जी। और भगाया ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने को भगा दिया है उनको, बट द पॉइंट इज़ कि वी कुडंट सिक्योर देम एंड सेव देम। सिंपल सी बात है। अभी हमारी, मैं देख रहा था, आई थिंक हमारी फॉरेन सेक्रेटरी साहबा जो हैं वो भी इस साल के शुरू में गई और सी पैक के हवाले से बड़ी वहाँ बातें शातें हुई और सारा कुछ वो जो है ना चला। लेकिन ये जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे, क्लीन एनर्जी होगी, फलां चीज़ होगी, फलां